हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। तो दोस्तों, चाहे जो है यूपी पुलिस हो या जो हो एसएससी हो, चाहे जो है एनटीपीसी हो या जो है रेलवे हो, ग्रुप डी हो, चाहे जो एग्जाम हो, तो उसमें आपको अगर सफल होना है तो इतिहास तो भाई साहब आपको पढ़ना ही होगा। तो इतिहास को पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि उसको फिर बाद में रिवीजन ही करना पड़े, उसमें बार बार जो है उसको हमें पढ़ना ना पड़े। इसलिए हम क्या है दोस्त, हम जो लोग हैं, हम लोग जो है वो लिखते जाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ जो है लिखते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन कंटेंट ऐसा देंगे कि आपके एग्जाम में 100% जो है इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है, क्योंकि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें भी अगर गर्दा उड़ाना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। और इतिहास में जो है हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो इतिहास को जो है दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल। दूसरा जो है अद्यैतिहासिक काल। दूसरा है अद्यैतिहासिक काल। पहला है जो है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। दूसरा है अद्यैतिहासिक काल, जिसे सिंधु काल कहा, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता इसी में थी। उसके बाद तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है ये वैदिक है, वैदिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल वैदिक काल है। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसे सिंधु सभ्यता है जिसमें। उसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक काल वैदिक काल। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। दूसरा है जो है आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल वैदिक काल। तो सर्वप्रथम जो है आग की खोज और कुल्हाड़ी का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताइएगा आप लोग कि किस काल में हुआ है आग की खोज और कुल्हाड़ी की खोज? तो सबसे प्राचीन काल को सबसे प्राचीन काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्या कहते हैं दोस्त? पाषाण काल। तो सबसे प्राचीन काल को क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन काल को जो है पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आप लोग जो है हमारे साथ ही लिखते रहिएगा।
नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्त, क्योंकि नोट्स जब रहेगा तो एग्जाम के पहले जो है आप जो है उसका रिवीजन करके जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि 50 जगह जो है 50 स्थान पर पढ़ने से अच्छा है कि आप पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए और उसका बार बार रिवीजन करिए। इससे क्या है, आपका नंबर वैसे भी जो 50 स्थान पर पढ़ते रहते हैं उनसे हमेशा आगे आएगा। तो सबसे प्राचीन काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग की खोज की। पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की। क्या की? तो पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की। पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की। मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। तो सबसे प्राचीन काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की। पाषाण काल में मनुष्य ने किसकी खोज की, आग की खोज की। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसका खोज किया, तो सबसे पहले जो है कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। उसके बाद जो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना। नवपाषाण काल में मनुष्य जो है खेती करना। मनुष्य जो है नवपाषाण काल में मनुष्य जो है खेती करना, अस्थायी निवास बनाना और और जो है पहिए का आविष्कार भी किया था। तो नवपाषाण काल में जो है मनुष्य खेती करना, पहिए का आविष्कार जो है लकड़ी के पहिए का आविष्कार किया और जो है अस्थायी निवास भी बनाया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना, लकड़ी का पहिया बनाना, तथा अस्थायी निवास मतलब है कि जो है पहले जो है मनुष्य जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते टहलते रहते थे, मतलब अस्थायी नहीं रहते थे, वो जंगलों में निवास करते थे। लेकिन जो नवपाषाण काल में है मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था और पहिए का जो है लकड़ी के पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिया जो है उसे अपने सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है ये जो है अपनी पहिए का जो है बना लिया था, पहिए की गाड़ी बना लिया था। और अस्थायी निवास, और एक जो है स्थान पर वो अपने अस्थायी रहने लगे थे, क्योंकि वो खेती करने लगे थे तो वो जो है अन्य स्थानों पर नहीं जाते थे, एक ही स्थान पर रहकर जो है वो खेती करते थे। अस्थायी निवास बनाना प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। तो सबसे प्राचीन काल को जो है पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, ठीक है।
और मनुष्य ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था। नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करना, अस्थायी निवास और जो है लकड़ी का पहिया बनाना शुरू कर दिया था। अपने आय व्यय के वस्तुओं के लिए वो जो है एक अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए लकड़ी का पहिया बनाया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो बताइएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो बताइए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। क्या बनाया था? पालतू पशु बनाया था। पालतू पशु बनाया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आ जाते हैं दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। और किसने किया था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप इससे दो क्वेश्चन बनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। और आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो इससे जो है आपका दो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो बताइएगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उसने सबसे पहले जो है किस धातु की खोज की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जो है कांस्य धातु की खोज की। ये भी एग्जाम का बहुत ही चर्चित जो है प्रश्न है, तो ये भी लिख लीजिएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? कांस्य धातु की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जो है कांस्य धातु की खोज की। आप जो है हमारे साथ जो है नोट डाउन करते चलिएगा दोस्त, क्योंकि जितना पढ़ा रहे हैं ना 100% जो है आपके एग्जाम में पूरा फंसने वाला ही क्वेश्चन है। ये सारे कुछ जो है आपको जितने भी टाइप पढ़ाएंगे ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है और यहीं से क्वेश्चन जो है बनते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर इतिहास का क्वेश्चन उसमें है तो 100% जो है इसमें से आपको मिलेगा। तो इसलिए जो है हमारे साथ नोट डाउन करते जरूर चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांसा धातु की खोज की गई थी। सबसे पहले जो है वो कांस्य धातु की खोज की गई थी, कांस्य धातु की खोज की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लिख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है दोस्त? 2500 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2500 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन दे देगा आपको 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन दे देगा आपको 2500 ईसा पूर्व से
2400 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, और आपको डी ऑप्शन दे देगा कि जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्त, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ टिक करके आएंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा दोस्त साथ में हमारे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य तक माना जाता है। कब तक माना, के पूर्व मध्य तक माना जाता है। उसके बाद आ जाता है दोस्त, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसका सही आंसर देंगे क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था भैया वो त्रिभुजाकार था। वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। ये सब जो है आपके एग्जाम में एजीटी जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मेन जो टॉपिक है, मेन जो चीजें हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। गांव की सभ्यता थी, नगर की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। आप सोचिए कि सिंधु घाटी समय में भी नगर के रूप में जो है बसे हुए थे। उनकी नालियां जो थी वो जो है पक्की नालियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे तो पक्की नालियां थी, और उनके जो है दरवाजे जो थे वो मेन सड़क पे ना खुल के जो है वो गली में खुलते थे। कितनी सुविधा थी कि जो है कोई चोर वोर आए तो वो सीधा सीधा वहां से ना आक्रमण करे, यहाँ से पीछे से जो है अगर जो है तो हमें निकलने का स्थान रहे। इसलिए वो गेट जो है सामने की तरफ नहीं खुलते थे। तो क्या बता रहे थे, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मित्र, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें पूछा जाए तो इसमें कौन सी देवी देवता की सबसे ज्यादा पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवी देवता की सबसे ज्यादा पूजा होती थी, तो इस सभ्यता में जो है मातृ देवी जो थी उनकी पूजा होती थी। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। इसमें जो है सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। अब एक चीज बता दें तो
सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिरों का जो है वर्णन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिरों का वर्णन नहीं है, पूजा पाठ मंदिर इन सब का कहीं भी वर्णन नहीं है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर है। क्या है दोस्त, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पे है, कमेंट करो भाई लोग, ये कहाँ पे है, कर दो भैया, कमेंट कर दो। हमारे साथ जो है नोट डाउन भी करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, आप जब एग्जाम हॉल में देख जाएंगे बैठेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जैसे हम लिखा रहे हैं इसी तरीके से। तो इसलिए भैया जरूर नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर, और ये है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सर सबसे पूर्वी स्थल जो है किस प्रदेश में है, तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, आलमगीर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बंदरगाह थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे वो 2 बंदरगाह थे। कितने बंदरगाह थे, 2। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बंदरगाह थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थे। कितने बंदरगाह थे, 2 बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बंदरगाह थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है 2 बंदरगाह थे। कितने बंदरगाह थे, 2 थे, एक लोथल एक सुरकोटदा। एक लोथल, दूसरा सुरकोटदा। एक लोथल, दूसरा सुरकोटदा। अब पूछा जाता है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मुर्दों का घर है, मुर्दों का टीला। क्या है, मुर्दों का घर या मुर्दों का टीला। सिंधी भाषा में
सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का घर। क्या अर्थ है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का घर। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो को मुर्दों का घर कहा जाता है। और ये मोहनजोदड़ो में ही बृहद स्नानागार और अन्नागार भी स्थित हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बृहद अन्नागार और स्नानागार कहाँ पर स्थित हैं? तो मोहनजोदड़ो में ही जो है स्थित हैं, मोहनजोदड़ो में स्थित हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे और आगे फिर हम लोग ऐसे जो है बढ़ते हुए अपने इतिहास को जो है बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।